हेलो एवरीबॉडी, ट्रिगोनोमेट्री 3 का क्लासेस लेके आ चुका हूं मैं आप लोगों के सामने। अभी ट्रिगोनोमेट्री 3 क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे इजी टॉपिक, लेकिन क्या है कि यहाँ पे सम्स थोड़ा लेंदी होता है, तो उस हिसाब से अगर इस सम को हम लोग छोटा करना चाहे और इजीली सॉल्व करना चाहे तो कैसे किया जाए, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में एक्चुअली हाइट मतलब हम लोग क्या समझते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है, जो यहां पे है टोटल, इसके साथ ये प्लेन के साथ यहां पे क्या है 90 डिग्री एंगल में है। और ये क्या है? ये है ग्राउंड। वहां पे हमेशा ज्यादातर हम लोग देखे कि शैडो का सम दिया जाता है, तो कोई भी ऐसा कोई भी पोल है या फिर कुछ भी है, ऐसा कोई भी ट्री है, तो उसका इस तरफ क्या होगा? इस तरफ शैडो आएगा। और ये है हमारा थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए आगे, दो तरह के एंगल होते हैं। हाँ, यहाँ पे दो तरह के एंगल्स होता है। एक क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब, मान लीजिए कि कोई यहां से कुछ भी देख रहा है, तो ये क्या हुआ? एंगल ऑफ एलिवेशन। या फिर यहाँ पे कोई एक क्या है? पोल है, कोई एक ट्री है, कुछ भी है, ऐसे हाइट है। इस हाइट को यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, यानी इसका शैडो जब गिरेगा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से हम लोग ऊपर क्या सूरज को देखते हैं ना, तो ये ऊपर की तरफ जब देखेंगे तब होता है एलिवेशन, एंगल ऑफ। और डिप्रेशन कब होगा? मान लीजिए कोई यहां पे है, कोई एक प्लेन में, वो क्या कर रहे हैं? दो तरफ ऐसे दो पिलर्स को देख रहे हैं, तो वो जब देखेंगे तभी इस तरफ एक एंगल होगा और इसके इक्वल यहां पे भी सेम एंगल होता है। इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस तरफ भी जो एंगल सपोज फाई है, तो ये भी क्या होगा? फाई बनेगा। और यहाँ पे हम लोग हमेशा देखेंगे कि क्या होता है, ऐसे देखिए, ये एक जेड फॉर्म करता है। ये जेड का मतलब क्या है? इस जेड का मतलब होता है ये एक ऑल्टरनेटिव एंगल है, राइट? ऑल्टरनेटिव एंगल। और ऑल्टरनेटिव एंगल ज्योमेट्री में हमें पता है कि हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो ये अगर फाई है तो ये भी फाई होगा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, सही है। आगे बढ़ते, हाइट एंड डिस्टेंस का यही है हमारा की पॉइंट। कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का सम दे तो हम लोग, जैसे बच्चे जब हम लोग थे तब क्या करते थे? tan थीटा लेके करते थे ना, वैसे हम लोग हाइट बाय डिस्टेंस करके नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा सोचेंगे कि अगर कोई भी हाइट हमारे पास h है तो उसका बेस क्या होगा? h cot x। क्योंकि देखिए h cot x बाई h, cot ही होता है ना, बेस बाई क्या? परपेंडिकुलर, दैट गिव्स अस, वो हमें क्या देता है? cot देता है। सिमिलरली हाइपोटेनस हमेशा होगा h cosec x, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन, और हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर क्या होगा? कोसेक। तो h cosec x बाई h कोसेक ही रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर, अगर हाइट को यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस में h लेंगे तो डिस्टेंस को हमेशा सोचेंगे क्या? डिस्टेंस को सोचेंगे हमेशा h cot x, और हाइपोटेनस हमारे लिए हमेशा क्या होगा? h cosec x, याद रखना। आगे बढ़ते, पहला क्वेश्चन, at which angle the height of any pole and the length of its shadow be equal? कौन सा एंगल ऐसा है कि जब हाइट और इसका क्या है? इसका पोल एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो, यानी इसका शैडो कहां गिरेगा? नीचे गिरेगा, वो होगा h cot x। ये दोनों क्या होगा? ये दोनों किस एंगल के लिए इक्वल होगा? तो हम लोग कर देते हैं ना, h इक्वल टू h cot x, मतलब h काट के cot का वैल्यू मिल गया कितना? 1, जो कि है cot 45 डिग्री। तो इजीली x का वैल्यू 45 मिल गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन द शैडो ऑफ एनी पोल नॉट बी अवेलेबल, इज नॉट, कैन नॉट बी अवेलेबल। कौन सा है? जब भी क्या होता है, सूरज दोपहर 12 बजे, याद है ना सबको? पता है ना, ये सबको पता है ना, दोपहर 12 बजे सूरज जब क्या होता है? एकदम पूरा 90 डिग्री एंगल में होता है, तब कोई शैडो नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई 90 डिग्री एंगल, यानी ये ऑप्शन 90 होगा। 90 डिग्री एंगल में क्या होगा? जब सीधा इस तरफ रहेगा, देयर विल बी नो शैडो, कोई शैडो नहीं मिलेगा, राइट? नेक्स्ट देखिए,
आगे का क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ लैडर इज 20 मीटर। अब आ गया एक नया टाइप, लैडर किस तरफ रहता है, ऐसे रहता है ग्राउंड के साथ। कोई अगर हम लोग अगर कहीं ऊपर हाइट में उठना चाहे तो क्या करते हैं, लैडर को ऐसे दीवार में रख देते हैं, ऐसे सपोर्ट करके दीवार के साथ। ये हमारा मान लीजिए वॉल है, ये क्या है, हमारा लैडर है, राइट। अब इस लैडर को, लैडर का लेंथ इन लोगों ने बता दिया है 20 मीटर, सपोर्टेड टू अ वॉल, टू द वॉल बिल्डिंग एट एन एंगल 30 डिग्री। ये 30 डिग्री में है, तो एट विच हाइट सपोर्टेड, कौन सा हाइट में है। तो यहाँ पे h है 30 पता है और 20 पता है, और h का वैल्यू वो लोग पूछ रहे हैं, तो हमें क्या पता है कि ये h कोजेक क्या होता है, h कोजेक 30 होगा। और h कोजेक 30 अगर हमारे पास क्या बन चुका है 20 मीटर, कोजेक 30 मतलब 2 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। तो h हो गया 10 मीटर, यानी 20 मीटर का अगर हम लोग 30 डिग्री एंगल में इंक्लाइन करके वॉल के साथ रखे सपोर्ट में, तो 10 मीटर तक हम लोग चढ़ पाएंगे इस लैडर से, 20 मीटर का लैडर से। समझ गए। नेक्स्ट, ये सब बहुत क्या होता है, ये सब बहुत हमारे जो रेगुलर जो इन डेली लाइफ के साथ जुड़ा होता है, ये सब चीज कैलकुलेशन के लिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द हाइट्स ऑफ 2 टावर्स आर इज इन रेशियो ऑफ 1:3। 2 टावर है हमारे पास, एक 1 के रेशियो में और एक 3, यानी इसको अगर h मान लिया तो इसको 3h मानेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे डायग्राम ही सब कुछ है, डायग्राम पूरा पढ़ के ध्यान से एक बार में कर लीजिए ताकि झट से आपका सम बन जाए। फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर, ये पहला टावर है, इसका फुट से, ठीक है, क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अनदर टावर, ये दूसरे टावर के टॉप तक क्या है 60 डिग्री एंगल में है, 60 डिग्री एंगल में, सही है। अब कह रहा है कि देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट ऑफ सेकंड टावर। ये सेकंड टावर लिया था मैंने, इसको फर्स्ट टावर लिया था और इसको हमने सेकंड टावर लिया है, तो इसका फुट से इसका टॉप का एंगल कितना होगा ये पूछा है। तो उस हिसाब से ये अगर h है तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, h cot 60, और ये अगर 3h है तो ये डिस्टेंस ही फिर से होना चाहिए 3h cot क्या थीटा, यानी h cot 60 और 3h cot थीटा दोनों इक्वल है, और cot 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इक्वल टू 3 cot थीटा। तो 3 और √3 हटा के यहाँ पे 3 रहेगा, यानी cot थीटा बन गया 1/√3, जो कि cot 30 का, cot 60 का वैल्यू क्या होता है, सॉरी यहाँ पे होगा 1/√3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/√3 आ जाएगा। दैट्स वाई इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, a pole is broken by the storm of wind and it's stuck to the ground at an angle of 45 डिग्री। एक पोल है, ठीक है, इस पोल का क्या क्या है, and at a distance of 25 मीटर from the foot of the pole, पोल के फुट से 25 मीटर डिस्टेंस में, 25 मीटर डिस्टेंस, ओके, ये नीचे वाला हो गया 25 मीटर, एक सेकेंड, 25 मीटर डिस्टेंस आ रहा है ये नीचे वाला, क्लियर, और यहां से टूट गया है, और ये जो ऊपर का जो पोर्शन है ये टूट के यहां पे गिरा है, तो टोटल हाइट इसका क्या पूछा है, बिफोर इट वाज ब्रोकन, पहले कितना हाइट का था। तो मान लीजिए ये अगर h है तो ये h cot कितना होगा, h cot कौन सा एंगल है 45 डिग्री एंगल, ये अगर 45 डिग्री एंगल है तो ये cot 45 होना चाहिए, मतलब कि h हो गया, cot 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो h इंटू 1 ये बन जाएगा h दैट इज 25, तो इसका वैल्यू हो गया 25 मीटर, राइट। अब ऊपर ये वाला हिस्सा यहाँ पे गिरा है जो होता है h cosec 45, cosec 45 मतलब कितना होता है √2 होता है, तो h क्या था 25 था, तो ये हो गया 25 √2, h का वैल्यू 25 आ चुका है ना ऑलरेडी, तो ये पुट कर दे 25 √2, तो ये हो गया 25 √2, यानी टोटल मिला के अब कितना मिला हम लोगों को, यहाँ पे 25 √2 और यहाँ पे 25, दोनों मिलकर आंसर हो गया 25 √2 प्लस 25, कॉमन गया तो √2 + 1, तो ये हो गया हमारा आंसर डी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बता रहा है कि एक लड़का क्या कर रहा है, अ बॉय स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ अ फील्ड ऑब्जर्व्स अ फ्लाइंग बर्ड इन द नॉर्थ
एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल में नॉर्थ, ओके। एंड आफ्टर 2 मिनट्स टाइम दिया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, तो उसके नीचे ऐसे आप लोग मार्क कीजिए ताकि बाद में आप लोग ढूंढ पाए। He observes the same bird in the south at an angle of elevation of 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल में देखा है। तो नॉर्थ में पहले देखा उसको 60 डिग्री में बर्ड को, और फिर उसी बॉय ने इसको इस तरफ साउथ में देखा, ठीक है। नॉर्थ में देखा 60 और साउथ में देखा 45 में। एक ही हाइट से वो बर्ड जा रहा है, देखिए, इफ द बर्ड इज फ्लाइज अलोंग इन अ स्ट्रेट लाइन में जा रहा है एट अ हाइट ऑफ 40√3 मीटर, यानी ये हाइट है 40√3, दिस इज आवर एच। उस हिसाब से ये बन जाएगा 60, ये अगर 60 है तो ये 60, क्यों? थोड़ा देर पहले बताया था, बिकॉज ये जेट फॉर्म कर रहा है, ऐसे जेट दिखा, देखिए ये जेट फॉर्म कर रहा है, तो ये है ऑल्टरनेटिव एंगल्स। तो ये वैल्यू हो जाएगा एच कॉट 60, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन बन जाएगा प्लस एच, ये भी 45 होगा, तो कॉट 45। दोनों मिला के हमें कितना मिल रहा है? दोनों मिला के हमें मिल रहा है टोटल जो डिस्टेंस है, ये है टोटल डिस्टेंस। और एच का वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ एच इज योर, कॉमन ले लीजिए एच को, 40√3। कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है? कॉट 60 मतलब tan 30, 1/√3, और कॉट 45 मतलब होता है 1। ये हो गया टोटल लेंथ, यहां से यहां तक, नॉर्थ से साउथ का टोटल जितना दूर 2 मिनट में गया है। तो 2 मिनट में अगर ये वाला डिस्टेंस गया है वो बर्ड, तो 40√3 इंटू, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 1 + √3/√3 कर लीजिए, तो ये √3 कैंसिल हुआ, ये गया है 2 मिनट में, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 60 हो गया। क्योंकि यहां पे कहा है kmph यानी किलोमीटर पर आवर में आपको ढूंढना है, किमी पर आवर में आप लोगों को ढूंढना है। तो आवर के हिसाब से ये बन गया आवर में, इंटू नीचे 1000 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पहला ये था मीटर में हाइट दिया हुआ है, तो अगर हमारे क्वेश्चन में अगर इसको मीटर में दिया हुआ है तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना है। अब इसको झट से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इतना भी कोई टफ कैलकुलेशन यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे इजीली 0 0 0 0 कैंसिल हो रहा है, 2 से गया तो 2 रहा, यहाँ पे आ गया कितना, 5 आ गया है, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे आप लोग छोड़ दीजिए, इस 2 को छोड़ दीजिए, इसको 10 ही रहने दीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने में इजी होता है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 + 1.732 है इंटू 6 है हमारे पास, यानी 6 × 12 डिवाइडेड बाय 10 से डिवाइड करना है। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 2.732 ऐड करने के बाद ये बन गया 2.732, ओके। और इसको अगर मल्टीप्लाई किया, इंटू कर दिया इससे, तो कितना बनेगा? 12 से इंटू करो, 6 को भी हटा दीजिए, 12 से इंटू कर लीजिए, 12 से इंटू किया था, ये बन जाएगा कितना, 12 × 2 मतलब 24 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, और इसके साथ 1 पॉइंट, इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, 10। क्लियर? सो ये तकरीबन 3.27 के आसपास आ रहा है, 2784 आ रहा है, 3.27 ये वाला डिजिट आ रहा है। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल एक तरफ इधर आ जाएगा, तो ये हो गया आंसर। ऐसा आप लोग जस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, समझ गए? ये इजी है, थोड़ा कैलकुलेशन है लास्ट में, और याद रखना √3 का वैल्यू होता है 1.732 और √2, हमेशा ये दो चीज याद रखिए। और √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414। अगर यही आंसर √2 या √3 से दिया हुआ रहता तो ये लास्ट वाला कैलकुलेशन आप लोगों को करना भी नहीं होता, ठीक है। ये हम लोग तब उसके पहले हमें क्या होता, ऑप्शन मिल जाता, सही ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन from 2 points on a line passing through the foot of the tower at a distances of 12 feet, 27 feet respectively are complementary angles। हम लोगों को जो भी करना है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जो डेटा हम लोगों को काम आने वाला है, ऐसा लग रहा है हम लोगों को, वो सब चीज हमें ऐसे नोट कर लेना चाहिए।
क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है, तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ अगर हम लोग डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दे तो टाइम बचेगा हम लोगों के लिए। तो ये देखिए, ये रहा दो डिस्टेंसेस, पहला है 12 फीट और दूसरा कितना है 27 फीट है ना। अब दोनों है कॉम्प्लीमेंटरी, कॉम्प्लीमेंटरी मतलब दोनों को जुड़ के ऐड करके हमें कितना 90 मिलेगा। तो एक अगर हमारे पास थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये अगर h है हाइट, तो ये क्या होगा h cot थीटा, और ये क्या होगा h cot 90 माइनस थीटा, मतलब ये बन गया h tan थीटा 27। अब ध्यान से देखना, दो इक्वेशन मिला है हम लोगों को, h cot थीटा 12 पहला ट्राइंगल से दिस डिस्टेंस, और दूसरा यहां से शुरू होकर यहां तक टोटल डिस्टेंस के हिसाब से मिला है h tan थीटा इक्वल्स टू कितना 27। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि h cot थीटा अगर 12 है तो cot थीटा क्या आ रहा है 12 बाई h, और h tan थीटा अगर 27 है तो इधर tan थीटा क्या आ रहा है, tan थीटा आ रहा है 27 बाई h। तो cot का उल्टा ही tan होता है ना, तो यहां से मिल गया h बाई 12 होगा tan थीटा। तो हम लोग h बाई 12 से अब 27 बाई h को इक्वेट कर सकते हैं। a स्क्वायर का वैल्यू 12 इंटू 27, स्क्वायर हटा तो रूट आ गया, यानी 4 इंटू 3, और ये 3 क्यूब होता है, तो कैलकुलेट किया तो ये 4 और यहां पे 2 3 रहेगा, तो यहां पे कितना आ गया टोटल आंसर, यहां पे 4 आ रहा है, 4 के लिए 2 आएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 18 फीट, ये हो गया आंसर। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये वाला सम बहुत अच्छा है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब याद रखना हमेशा कुछ नहीं करना है आप लोगों को, जो भी दो एंगल रहेगा ना, अगर इसका शॉर्ट टिक बताया जाए, शॉर्ट टिक अगर बताया जाए, ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कोई भी डायग्राम हुआ, दो एंगल से अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, बस दोनों को इंटू करके 12 इंटू 27 उसका रूट कर दीजिए, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। अगर इस तरह का डायग्राम आ रहा है और दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री में है, कोई भी दो एंगल, और उसका पूरा डिस्टेंस होना चाहिए, याद रखना। ये वाला डिस्टेंस अगर बाय चांस बता दिया होता आप लोगों को, जैसे कि ये वाला डिस्टेंस बता दिया है कुछ भी, तो तब आपको टोटल ऐड करके यहां से यहां टोटल डिस्टेंस लेना है, ये टोटल डिस्टेंस इनटू दिस वन का रूट कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही हमेशा इसके लिए आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट बता रहा है कि शैडो ऑफ अ टावर चेंज्ड 4 मीटर, शैडो चेंज हुआ है कितना 4 मीटर चेंज हुआ है, जबकि एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री बना है, मतलब ये बन जाएगा आप लोगों के लिए h cot 60, और ये टोटल डिस्टेंस होता है h cot क्या 30 होगा। तो cot 30 h cot 60 मतलब cot 60 मतलब कितना होता है, cot 60 मतलब tan 30, यानी ये h बाई रूट 3 होगा, और ये हो जाएगा cot 30 मतलब रूट 3h, ये माइनस करके हमें कितना मिल रहा है 4, तो रूट 3 2h बाई रूट 3 हो गया 4, कैंसिल कीजिए, आंसर हो गया 2 रूट 3, बी ऑप्शन हो गया ये। नेक्स्ट देखिए, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ टावर हाइट, अब दो सम लगातार आने वाला है, जो देखिए ये एक सम है, ध्यान से देखना, और इसके आगे वाला स्लाइड में ये एक सम है, यहाँ पे मैंने ऑपोजिट साइड को नोट कर दिया, ऐसे देखिए। अब आगे के स्लाइड में चलिए, यहाँ पे यही चीज है सेम साइड, ठीक है। कोई भी एक लड़का और एक आदमी टावर के ऊपर खड़ा है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ टावर, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सेम साइड में ऐसे देखा है, क्या देखा है, एक कार को, यहाँ पे एक कार है, वो कार यहां तक गया है, ठीक है, वो कार गया है यहां तक, इस कार को ट्रेवल करते हुए देखा। जब देख रहे थे तब क्या हुआ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज बिकम 30 डिग्री एट द सेम साइड, जबकि वो 60 डिग्री था, यानी ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। डिप्रेशन बताया तो यही से डायग्राम होना चाहिए, तो हमें तो इतना कुछ नहीं देखना है, बस ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। अगर डायग्राम थोड़ा भी समझ में आ चुका है तो चलिए ये डिस्टेंस मेजर करके बता देता है कि बताएंगे कि कितना कार ट्रैवल कर रहा है। तो दिस टोटल डिस्टेंस विल बी योर 200 मीटर, हाइट में था वो, तो ये है 200 cot 60, और ये टोटल कितना हो जाएगा 200 cot 30, 200 cot 30 मतलब इंटू tan 60 होता है 200 रूट 3, और ये बन जाएगा 200 बाई रूट 3, यानी 200 रूट 3 से हमें क्या करना है 200 बाई रूट 3 को माइनस करना है,
200 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 200 इंटू 3 माइनस 1 बाई रूट 3, दैट इज ये 2 हो रहा है तो 400 बाई रूट 3। तो इसका आंसर होगा ये वाला। ऊपर रूट 3 मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे रूट 3 मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 400 रूट 3 बाई 3 आ रहा है आंसर। सेम सम है अगले में। अगला देखिए, अगला सम वही है, बस यहाँ पे ऑपोजिट साइड, यानी अभी मैन यहां पर है और कार यहां से शुरू होके ट्रेवल कर रहा है इस तरफ तक, और ये था कौन सा एंगल, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था 60, और इस तरफ कितना एंगल में वो गया है, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन में है वो। यानी पहले जब ऊपर वो खड़े थे ना मैन, दिस इज योर पोजीशन ऑफ मैन, एक बार उन्होंने क्या देखा, पीछे की तरफ देखा कार को, एक बार सामने की तरफ, उनको क्रॉस करके चले गए, और एक बार सामने की तरफ था वो कार थोड़ा आगे बढ़ गया। ठीक है, ऐसे दो केसेस चल रहे हैं, एक सेम साइड, दूसरा क्या है ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड हुआ तो ये जैसे पहले कितना था, ये देखिए 200 बाई रूट 3 60 के लिए, तो ये बन जाएगा 200 बाई रूट 3, और ये बन जाएगा 200 रूट 3, दोनों ऐड हो जाएगा। दिस इज द टोटल डिस्टेंस, यानी 200 कॉमन गया तो 1 बाई रूट 3 प्लस रूट 3, यानी रूट 3 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 बाई रूट 3, ये 4 हो गया, 800 बाई रूट 3। अब ऊपर नीचे अगर रूट 3 मल्टीप्लाई कर दिया, सर्ट्स का ऑपरेशन है ये, ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर आ गया 800 रूट 3 बाई 3। ऐसे कुछ डायग्राम्स है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाइट एंड डिस्टेंस से अगर कुछ भी सम दिया गया तो जितना भी लेवल का सम एग्जाम में पूछा जाता है, सब सम्स आप लोगों के साथ यहाँ पे इस जगह पे हम लोगों ने इस क्लास के दौरान आप लोगों से डिस्कस किया है। इसको प्रैक्टिस कीजिए लगातार, और जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना क्या होगा, उतना आप लोग जितना लर्न करेंगे उसके साथ साथ ट्रिक्स अडॉप्ट करेंगे, उतना ही आप लोगों को क्या होगा, प्रैक्टिस बनेगा, तो फास्टनेस भी यानी स्पीड भी आ जाएगा, उस हिसाब से आराम से आप लोगों का सिलेक्शन बन पाएगा। थैंक यू सो मच।